एक्सेलेंट परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम कथक जो शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने हिप हॉप किया, डांस किया। छोटे छोटे बच्चे, मतलब इट वाज अ सरप्राइज पैकेज। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने प्रोफेशनली डांस करेंगे छोटे, एंड कॉन्फिडेंस जो इनमें था। वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद उनको यहाँ आके बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। दे आर वेरी हैप्पी, कम होम एंड दे से वी वांट टू गो टुमारो। स्कूल के लिए चाहे बोले ना बोले, बट डांस के लिए तो डेफिनेटली शी सेज कि हाँ मैंने तो जाना ही जाना है। 2 इयर्स भी दिख रहे थे, थोड़े बड़े बच्चे भी थे, एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट एवरीवन वाज स्माइलिंग। मतलब चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, तो सबने बहुत इन्जॉय किया। जो बच्चे हैं इस एज में, उनकी जो एनर्जी होती है, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और अगर वो क्रिएटिव डायरेक्शन मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। बिकॉज इस एज में जो उनकी फाउंडेशन सेट होगी वो थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनके साथ रहेगी। सो इंस्टेड ऑफ इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है कुछ एक कंस्ट्रक्टिव वे में उनकी जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है, वो निखर के आए। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप डू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी लुधियाना में बहुत ही धूमधाम के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो है वर्ल्ड डांस डे 2023 सेलिब्रेट किया गया। आइए कुछ पेरेंट्स से जानते हैं किस प्रकार से उनको आज की सारी परफॉर्मेंस लगी नन्हे मुन्ने बच्चों की। नमस्कार मैम। अनी नमस्कार। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी, कैसी लगी परफॉर्मेंस आज बच्चों का वर्ल्ड डांस जो जैसे सेलिब्रेट किया उन्होंने? एक्सेलेंट परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम कथक जो शुरू हुआ था, उसके बाद इन्होंने हिप हॉप किया, डांस किया। छोटे छोटे बच्चे, मतलब इट वाज अ सरप्राइज पैकेज। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने प्रोफेशनली डांस करेंगे छोटे, एंड कॉन्फिडेंस जो इनमें था। तो एंड ऑल एज ग्रुप्स के थे, राइट फ्रॉम 2 इयर्स भी दिख रहे थे, थोड़े बड़े बच्चे भी थे, एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट एवरीवन वाज स्माइलिंग। मतलब चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, तो सबने बहुत इन्जॉय किया। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद उनको यहाँ आके बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। दे आर वेरी हैप्पी, कम होम एंड दे से वी वांट टू गो टुमारो। स्कूल के लिए चाहे बोले ना बोले, बट डांस के लिए तो डेफिनेटली शी सेज कि हाँ मैंने तो जाना ही जाना है। सो इट इज़ अ गुड फीलिंग, इट इज़ अ रियली गुड फीलिंग इफ़ अ चाइल्ड इज़ ओनली इंटरेस्टेड कि मुझे ये करना है। बाकी पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि आई थिंक उनको पेशेंटली बच्चों के साथ चलना चाहिए। इतना हरी में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो परफेक्ट डांस परफॉर्म करे, बट वो जो भी कर रहे हैं लाइक टीचर्स के हार्ड वर्किंग से ही कर रहे हैं, अपना जो भी बेस्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ऑलवेज। And I think a child needs a break, which is very important, and every parent should involve them in such activities। और अच्छा है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर बात करें आज के वर्ल्ड डांस डे की, तो किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज़ रही पूरी की पूरी? अब नन्हे मुन्ने बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे? आज वर्ल्ड डांस डे पे हमने जितने भी हमारे इन हाउस बच्चे थे 4 साल से लेके 12 साल के अलग अलग ग्रुप में उनकी परफॉर्मेंस कराई। उसमें बच्चों ने बॉलीवुड किया, हिप हॉप किया, कथक परफॉर्म किया, और कथक में स्पेशली टेक्निकल भी परफॉर्म किया उन्होंने। मदर्स का साफ तौर पे कहना था कि ये जो एज होती है स्पेशली बच्चों की ऐसी होती है कि जिनको स्पेशली डांस और किसी न किसी स्पोर्ट्स का जोड़ा रहना चाहिए। कितना ज़रूरी आप देखते हैं? सर आजकल बच्चों के डांस में नहीं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इतनी एनर्जी है बच्चों में, तो घर पे करेंगे क्या? गेम खेलेंगे, PS2, इंटरनेट, यूट्यूब। सो उन सब चीज़ों से बेटर है उनको किसी एक्टिविटी में डालिए, और अगर उनका डांस और म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वी आर हियर, भेजिए आप। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है कि जो बच्चे हैं इस एज में, उनकी जो एनर्जी होती है, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और अगर वो क्रिएटिव डायरेक्शन मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। बिकॉज इस एज में जो उनकी फाउंडेशन सेट होगी वो थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनके साथ रहेगी। सो इंस्टेड ऑफ इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है कुछ एक कंस्ट्रक्टिव वे में उनकी जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है, वो निखर के आए। और आज की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो किया? क्या क्या एक्टिविटीज़ थी वैसे बात करें तो? बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। एक पेरेंट जब किसी अपने बच्चे को कहीं पे किसी डांस क्लास या कहीं भी किसी एक्टिविटी के लिए भेजता है, तो पेरेंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे बच्चे ने क्या सीखा। तो वो देखना चाहते हैं उनको कि स्टेज पे परफॉर्म करते हुए बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया, जो इतना टाइम वो अपना स्पेंड कर रहे हैं बच्चों को भेजने के लिए, तो उसका क्या रिज़ल्ट है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि उनको एक ग्लिम्स दे सके, एक झलक दे सके कि जो बच्चे हमारे पास साल 6 महीने से आ रहे हैं या 3 महीने से आ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक
प्यारा सा जैसे बुके बना के उनके आगे हम प्रेजेंट करें। सो अलग अलग फूल की जैसे अलग अलग खुशबू होती है, वैसे ही अलग अलग बच्चे का अलग टेम्परामेंट होता है, अपना सीखने का तरीका अलग होता है, अपनी पेस अलग होती है। तो हर तरह का बच्चा हमारे पास जैसे है, और हम चाहते हैं कि उन सबको एक प्यारे से जैसे गुलदस्ते में समेट के पेरेंट्स के सामने हमने कोशिश की आज प्रेजेंट करने की, और वो बहुत सक्सेसफुल। हमारे बच्चों ने आज कथक परफॉर्म किया, उसमें गणेश वंदना परफॉर्म की, गुरु वंदना परफॉर्म की, उन्होंने क्लासिकल अपने जो कथक में तोड़े टुकड़े, आमद, परन सब परफॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने कथक और बॉलीवुड फ्यूजन में जो सेमी क्लासिकल है वो भी उन लोगों ने परफॉर्म किया, हिप हॉप किया, जैज़ किया, बॉलीवुड किया, भंगड़ा किया, और खूब रौनक लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਆਗੇ बढ़ेगा इंडिया। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।